अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे। काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि यार गोटकी के चार्जर पे वीडियो बनाओ। तो कंप्लेंट इतनी है कि इस पे मैं कहता हूँ कि 100-200 वीडियो बन जाएंगी। लेकिन ये वीडियो जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो में सारे ही फॉल्ट इंशाल्लाह मैं क्लियर करूंगा, ताकि जो भी भाई इसमें परेशान हो रहे हैं इसके काम के हिसाब से तो वो उसको समझ सकें। बस ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कुछ चीज नहीं समझ में आती तो इसको रिपीट दोबारा देख देख लीजिएगा, ठीक है। पूरी डिटेल से साथ कहता हूँ। अगर आपके पास ऐसा कोई गोटकी चार्जर मौजूद है जो यहाँ पे वोल्टेज बन रहे हैं, यहाँ पे वोल्टेज अवर बन रहे हैं, उसको ट्रेस कैसे करेंगे? उसके लिए आपको सबसे पहले ये जो लाइन देखे, ये लाइन आ रही है पॉजिटिव वाली। अगर ज्यादा वोल्टेज बन रहे हैं उसके लिए ये बता रहा हूँ, ज्यादा वोल्टेज बन रहे हैं तो ये पॉजिटिव वाली लाइन आती है सीधा ही सीधा यहाँ पे एक रजिस्टर लगी होती है, ठीक है। मैंने निकाल दी है आपको समझाने के लिए। ये 39 के की रजिस्टर लगी होती है यहाँ पे, ठीक है। और अगर ये रजिस्टर ओपन हो जाती है तो वोल्टेज कम हो जाते हैं, ठीक है। वोल्टेज कम हो जाते हैं, और ये वाली रजिस्टर अगर आपके वोल्टेज ज्यादा बन रहे हैं, 30 35 40 तक चले जाते हैं, फिर ये जिनर शार्ट हो जाता है। तो उसमें ये रजिस्टर जो लगी होती है, ये 15 के की रजिस्टर होती है। आप 10 के की भी लगा सकते हैं, 12 के भी लगा सकते हैं, 13 के भी लगा सकते हैं। थोड़े वोल्टेज बढ़ते हैं तो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रजिस्टर 15 के की, ये 39 के की जो रजिस्टर लगी है, ये दोनों वोल्टेज को कंट्रोल करती हैं। अगर ये आपके रजिस्टर दोनों ठीक है और पॉजिटिव करंट यहाँ पर मिल भी रहा है और नेगेटिव यहाँ से आ रहा है, अब फिर भी आपके वोल्टेज कम बन रहे हैं या ज्यादा बन रहे हैं, तो आपको TL जो है ना 431 ये वाला, इसको चेक करना है, ठीक है। या तो ये रिप्लेस कर लें, ठीक है। ये खराब हो जाता है फिर भी ये मसला आता है। इसके साथ ये जो होती है 470 के ओम्स की रजिस्टर लगा होता है, ठीक है। ये वाला 470 ओम्स का रजिस्टर होता है, ये खराब हो जाता है फिर भी ये मसला आता है। उसके अलावा इसमें ये वोल्टेज बन नहीं रहे, ये सिस्टम ब्लास्ट हो चुका है। तो ये जो ऑटो कपलर है TL 817 ये जो TL ऑटो कपलर लगा होता है यहाँ पर, ये भी ओपनिंग या शॉर्ट की वजह से ये IC ऑन नहीं होती, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, ये ऑटो कपलर खराब होने की वजह से भी वोल्टेज ज्यादा बन जाते हैं आउटपुट पे, क्योंकि ये फीडबैक का काम करता है यहाँ पर। ये फीडबैक जब यहाँ तक जो हमने यहाँ पे इसको वी रेफरेंस के तौर पे इस पे पिन नंबर 1 पे TL 431, ठीक है, इस पे वी रेफरेंस 2.5 वोल्टेज का होता है। और यहाँ पे हमने जो कैलकुलेशन करके इसको 14 वोल्टेज की सेटिंग दी होती है, ठीक है। इस रजिस्टर को नेगेटिव से खींच के और इसको पॉजिटिव से यहाँ, नेगेटिव से यहाँ से खींचते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से आते हैं। तो ये पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पे आके इस वी रेफरेंस को जब इसके 2.5 वोल्टेज यहाँ पे बनते हैं तो ये अपना करंट रिलीज कर देती है इस ऑटो कपलर को। ये ऑटो कपलर स्टार्ट होता है, ऑटो कपलर स्टार्ट होते ही ये 2 पॉइंट शार्ट कर देता है। शार्ट होते ही इसकी जो ये है ना फीडबैक वाली पिन, इस पे वोल्टेज आते हैं नेगेटिव, तो ये बंद हो जाती है IC, ये अपना आउटपुट पावर बंद कर देती है, ठीक है। तो इसको ये जो इसकी सेटिंग सारी काम करती है ना, वो इस तरह से करती है। यहाँ पे वी रेफरेंस पे वोल्टेज आते हैं, ये वोल्टेज आके इसको ऑन करते हैं, ये जैसे ही ऑन होता है ऑटो कपलर से वोल्टेज होते हुए IC पे जाकर लगते हैं, ठीक है। IC पे पिन नंबर 4 पे ये वोल्टेज आके लगते हैं, ठीक है। सॉरी, पिन नंबर 1 पे ये वोल्टेज यहाँ पे आते हैं। तो बेसिकली इस चीज पे जब वोल्टेज नेगेटिव वोल्टेज मिलेंगे तो ये बंद हो जाएगी। तो अगर आपके पावर का मसला है तो आप ये 2 रजिस्टर चेक करेंगे। अगर आपका चार्जर बिल्कुल ऑन ही नहीं हो रहा तो आप इसको क्या करेंगे, तो ये ऑटो कपलर और ये IC, और यहाँ पर अगर पीछे से पावर देते हैं तो अगर यहाँ पे 8 वोल्टेज बन रहे हैं फिर भी चार्जर स्टार्ट नहीं हो रहा, अगर 8 वोल्टेज नहीं बन रहे तो आप आना है यहाँ पर 100 किलो ओम्स की ये रजिस्टर लगी हुई है, ये खराब हो जाती है। तो ये खराब होने की वजह से भी ये इसमें मसला आ जाता है, ठीक है। और दूसरा इसमें मसला क्या आ जाता है, कभी कभी ये मॉसफेट ओपन हो जाते हैं, ओपन होने की वजह से भी ये IC तो स्टार्ट होती है लेकिन ये नहीं होते, तो उसको फीडबैक से वोल्टेज नहीं मिलते। अब किसी चार्जर में ये मसला आ रहा होता है कि चार्जर ऑन भी होता है, 14 वोल्ट भी यहाँ पर बनते हैं, चार्जर बैटरी में जैसे ही बैटरी लगाते हैं तो वो इम्पेयर नहीं बना रहा होता। तो उस इम्पेयर ना बनाने की सूरत क्या होती है, यहाँ पर इम्पेयर जैसे चार्जर नहीं बनाता ना, तो ये डायोड या खराब हो जाता है, ठीक है, ओपन हो जाता है।
तो उस सूरत में भी ये इनपेयर नहीं बनेगा। अरे ये आपका डायोड ओके है तो आप इन रजिस्टर को चेक किया करें। ये रजिस्टर ओपन हो जाते हैं फिर भी ये आउटपुट में ज्यादा इनपेयर नहीं बना पाता, ठीक है। उसके अलावा इसमें और एक फॉल्ट आता है, ये कैपेसिटर का। वोल्टेज भी ठीक बनते हैं, बैटरी चार्ज में लगाओ तो सीरीज में भी चार्जिंग ओके बताता है, लेकिन इनपेयर ज्यादा नहीं देता। उसमें इन कैपेसिटर का कमजोर हो जाना होता है, ठीक है। यहाँ ब्लास्ट हो जाते हैं या तो कमजोर हो जाते हैं, तो ये आप कैपेसिटी चेंज करेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। अभी बाजूकात क्या होता है, यहाँ पर आपने आईसी ये लगाई, ये सारा सिस्टम लगाया, मॉसफेट लगाए, सारी चीजें लगा दी आपने जैसे ही पावर दिया चार्जर, उसी टाइम ही आपके मॉसफेट या तो ये मॉसफेट शॉर्ट कर देगा या तो आपकी ये जो है ना, ठीक है, ये वाला जो डायोड है ये शॉर्ट हो जाएगा। उसका फॉल्ट क्या होता है, उसमें फॉल्ट ये होता है कि बाजूकात यहाँ पर वोल्टेज अगर पल्सेस बन रही हैं 40 से ऊपर बन रही हैं, या यहाँ पर 40 से ऊपर वोल्टेज बन रहे हैं, 25 से 30 वोल्टेज के ऊपर बन रहे हैं, तो हो सकता है कि इसकी पीरिफेरल्स वाला ये जो सेक्शन है ना, ये ठीक है, रजिस्टर हो गई, ये हो गया, ये वेरिएबल हो गया, ये सारी चीजें, इसका ये सिस्टम आउट हो चुका है, ठीक है। मतलब ये वोल्टेज कंट्रोल नहीं कर रहा, तो उसमें यही रजिस्टर मैंने आपको बताया ये चेक करनी है। अगर यहाँ पर वोल्टेज बन ही नहीं रहे, पहले से ये शॉर्ट हो रहा है, ये उसी टाइम ही जेनर शॉर्ट हो रहा है, तो क्या करेंगे, ये जो ब्रिज रेक्टिफायर लगे हुए हैं, ठीक है, ये ब्रिज रेक्टिफायर, इसको क्या करना है, आपने दोनों को निकाल के चेक कर लेना है। अगर ये वैल्यू अपनी बताते हैं तो दरअसल यहाँ पर अगर कोई ओपन होता है तो आपको मैं चेक करवा लूँ, अगर कहाँ यहाँ पे कोई ओपन होता है या शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट होने की वजह से भी ये हो जाता है और ओपन होने की वजह से भी यहाँ पर वोल्टेज नहीं बनते। शॉर्ट होने ओपन होता है ना, ओपन को कैसे पता चलेगा, अब सबसे पहले आपको क्वांटिटी पॉइंट को छोड़ के आपको डायोड पॉइंट पे रखना है। पॉजिटिव वाला जो सिरा है यो विचे बीच वाली टांग है उस पर रखना है, ये बाहर वाली को जोन सी भी आप रख ले, नेगेटिव वाला बीच में रखना है, पॉजिटिव वाला साइड में। अब इसकी जो है ना 200-250 के करीब ही वैल्यू आनी चाहिए। अगर ये 300, 400, 450, 500 तक चली जाती है तो ये ओपन हो चुके हैं, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ तो ये इसके बढ़ते हैं, ठीक है। अगर पॉजिटिव बीच में रखेंगे ना तो इसके बढ़ते ही रहेंगे, रुकेंगे नहीं, ठीक है, 2000 तक चले जाएंगे। तो ये होती है इसकी चेकिंग का तरीका। ये पॉजिटिव आपको बीच में रखनी है, नेगेटिव पॉजिटिव साइड वाली किसी भी टांग में रखने, ठीक है। अगर इसके वोल्टेज जो है ना वो 250 के करीब रुकते हैं या 270, 280 यहाँ पर रुकते हैं, तो मतलब ये हमारे ब्रिज रेक्टिफायर ओके हैं, इनमें कोई मसला नहीं है। तो इसमें ये मसले होते हैं जो मैंने आपको बताया। और इसमें एक और फॉल्ट आता है फ्लड चार्जिंग का। फ्लड चार्जिंग को जो कंट्रोल करती है ना, अगर आपकी फ्लड चार्जिंग काम नहीं कर रही तो ये एक डायोड है, ठीक है, नेगेटिव वाली साइड पे, जैसे कि आईसी को यहाँ से जब ये आईसी अपना करंट ये यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर को कंट्रोल करती है, ये जो ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, ये लगा हुआ है, इस पे जो नंबर आपको बता दूं, काफी अलग अलग नंबर होते हैं। ये अब 600 ठीक है 86843 नंबर यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। ये नंबर अलग अलग होते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर होता है वो लगा होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है, पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा होता है। इसको ये नेगेटिव वोल्टेज पे ऑन होता है, पॉजिटिव वोल्टेज पे बंद होता है। तो इसको क्या होता है, यहाँ पर जब पॉजिटिव वोल्टेज होते हैं तो ये नेगेटिव वाली साइड, ये देखो इसका सिरा इस वाली साइड पे, जब यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज आते हैं तो ये पास करता है नेगेटिव वोल्टेज, फिर इससे होते हुए यहाँ पे पॉजिटिव ऑलरेडी वोल्टेज होते हैं, ठीक है, जो इसको वी रेफरेंस से यहाँ पे इसकी सेटिंग रखी जाती है फ्लड चार्जिंग की, और यहाँ से यहाँ पर आते हैं। जब यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज बढ़ जाते हैं और पॉजिटिव वोल्टेज कम हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, यहाँ पे फीडबैक में इसको जरूरत पड़ती है ज्यादा वोल्टेज बनाने की। जब यहाँ पे 14 वोल्टेज की सेटिंग रखी होती है तो यहाँ पर 14.45 वोल्टेज सेट हो जाते हैं जब ये आईसी अपना करंट ऑन करती है, ठीक है, नेगेटिव वोल्टेज ऑन करती है पॉजिटिव को छोड़ के, ठीक है, एरर एम्पलीफायर ऐसी होती है। तो उसके अलावा इसमें अगर आपका ये मॉसफेट ऑन नहीं हो रहा, ये वाला मॉसफेट ये ऑन नहीं हो रहा, तो इसमें क्या करेंगे आप, यहाँ पे ये भी पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा होता है, इसमें साथ में 100 के किलो ओम्स रजिस्टर लगा होता है। इसके अलावा ये इसके डायोड है, ठीक है, ये डायोड इसमें लगा होता है। बेसिकली ये जेनर डायोड नहीं होता है, यहाँ पे डायोड है, आप जेनर लगा सकते हैं। जेनर डायोड नहीं है तो आप नॉर्मल डायोड पे लगा सकते हैं। 33 किलो ओम्स की रजिस्टर लगी होती है।
उसके अलावा ये आईसी को जाती है 4.7K के रजिस्टर, ठीक है। ये भी इसको इसी को गेट वाले पिन पे आती है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब इसके जितने भी मैंने सामान निकाले हैं तो आपको मैं बता दूं, आपके पास अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं है अवेलेबल तो उसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मेरे पास ये 39K की रजिस्टर मौजूद नहीं है। मैंने क्या किया है, 4.7K की एक रजिस्टर ली है और 33K की एक रजिस्टर ली है। इनको दोनों को मैंने सीरीज में लगा के यहाँ पे लगा दूंगा, ये मेरा मसला हल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास ये वाली रजिस्टर नहीं है तो कोई भी रजिस्टर आप सीरीज करके तो आप ये यहाँ पर लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एक दो जो है ना कि आगे पीछे हो जाए कोई मसला नहीं होता, यहाँ पर वो सेटिंग यहाँ से हो जाती है। अब जैसे कि ये मैंने रजिस्टर यहाँ पे लगाई, ठीक है। दरअसल ये इसको पॉजिटिव सिग्नल देगी, ठीक है। अगर इसको पॉजिटिव नहीं मिलेंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा 1 वोल्ट बनाएगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर 1 वोल्ट बनाएगा तो ये काम नहीं करेगा। बेसिकली ये अगर खराब हो जाए, बिल्कुल काम ना करे, तो यहाँ पे जो है ना वोल्टेज बहुत ज़्यादा बनेंगे। अगर ये काम करेगी और नेगेटिव वाली काम छोड़ जाएगी तो यहाँ पर वोल्टेज बिल्कुल कम बनेंगे, ठीक है। तो अगर आपका ज़्यादा वोल्टेज का मसला है तो आपको इस रजिस्टरों को चेक करना है, ठीक है, 39K को। अगर वोल्टेज कम बन रहे हैं तो इसको चेक करना है। सबसे पहले इसकी हमारा चार्जर ओके हो गया है, करीब लाओ। अब इसके वोल्टेज देखो, ये ओके हो चुके हैं। इसकी जितनी भी सारी थी सेटिंग वो हमने कर ली है। अब इसकी फ्लैट और कट ऑफ चार्जिंग भी चेक कर लें। तो एक मिनट, ये इसकी कट ऑफ चार्जिंग है, ठीक है, ऑन होते हैं। ये इसकी फ्लैट चार्जिंग है। ये जैसे मैं इसको आईसी को डायरेक्ट करता हूँ तो ये कट ऑफ चार्जिंग पे चला जाता है। इसकी कट ऑफ चार्जिंग ओके और इसकी चार्जिंग भी ओके, सारा सिस्टम इसका ओके हो चुका है। अगर आपका भी कोई ऐसा मसला है तो आप इसे हल कर सकते हैं।